So hello everyone, I am Divyanshi and today I am back with another video. तो अब की बार मैंने वीडियो बहुत लेट अपलोड की, मेरे को इसको वेडनेसडे को अपलोड करना चाहिए था बट मैंने अभी अपलोड किया है। सो क्यों? बिकॉज ऑफ रिसर्च। हम कोई भी एक नया वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं तो हमको उसके ऊपर एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली रिसर्च करनी पड़ती है ताकि हम आपको और डेप्थ तक बता सकें। तो आज का जो थॉट है वो भी यही है, डू रिसर्च एंड गेट मोर नॉलेज। सो पहले इस चीज़ को तो अभी साइड करते हैं। अभी हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं जो है कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन। इस वीडियो में हम सिर्फ कोविशील्ड या कोवैक्सीन के बारे में नहीं जानेंगे बल्कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। स्मूथनिक वी जो रशिया में बनी है, फाइजर, मॉडर्ना, ये सारी वैक्सीन्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो मैंने जब कोविड-19 हुआ था तब मैंने भी एक वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसको आई बटन में डाल देती हूँ एंड जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो उसको जाके आप देखिए एंड हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मैं जो वीडियो डाली थी वैसे ही अभी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड हमको सबको वैक्सीनेट होना चाहिए 18+ को, नॉट मेरे जैसों को, बिकॉज मैं अभी बहुत छोटी हूँ। लेकिन बच्चों पे भी वैक्सीन लगाई जा रही है, फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो बच्चों पे लगाई जा रही है एंड ये उन पे वर्क भी कर रही हैं। तो इसके बारे में हो सकता है कि सबको वैक्सीनेट होना पड़े, तो 18+ को लगानी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ वापस एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ कि आपको कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए। बहुत सारी वैक्सीन है, सबके मैं आपको बताऊंगी क्यों लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए, उनके प्रोसेस। मान लो कि यहाँ पे 3% है, ये 3% है। अगर मेरे को बताना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, तो मैं ऐसे उसको देख के थोड़ी बता दूंगी। मेरे को उसके अंदर की क्वालिटीज सब कुछ जानना पड़ेगा ना। तो वैसे उस 3% को आप एक बार इग्नोर करो और 3 वैक्सीन्स हैं ये, इनके बारे में अगर मेरे को बताना है कि बेस्ट कौन सा है आपको, तो मैं ऐसे थोड़ी बता दूंगी कि नहीं कोवैक्सीन बेस्ट है, कोविशील्ड बेस्ट है या स्मूथनिक बेस्ट है। नहीं, मेरे आपको अच्छे से उसके बारे में जानने का हक है, तो मैं आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगी कि आपको ये वैक्सीन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, उसका प्रोसेस, उसके साइड इफेक्ट्स, सब कुछ साथ में। तो लेट्स गो। तो गाइज अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, जिससे हम सब ज़्यादा डरते हैं कि अगर हमने वैक्सीन लगा ली तो इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। तो साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स, सेकंड रेयर साइड इफेक्ट्स, जिन्हें हम हार्मफुल साइड इफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स की, जिन्हें 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं लोकल साइड इफेक्ट्स एंड सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले लोकल साइड इफेक्ट्स, जैसे कि जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाया गया है वैक्सीनेशन के टाइम, वहाँ पे आपको थोड़ा पेन होगा, इसे हम कहते हैं लोकल साइड इफेक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बस 1 या 2 दिन ही रहता है ये पेन, तो इन्हें हम कहते हैं लोकल साइड इफेक्ट्स। अब बात करते हैं सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स की, यानी वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको हेडेक हो, आपको वॉमिटिंग हो, आप थोड़ा टायर्ड फील करें, फीवर हो, तो ये होते हैं सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, जो भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। एंड कुछ होते हैं रेयर साइड इफेक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेयर साइड इफेक्ट्स पे स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊं, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं डेट 50 या 60% लोग ही जो मेरे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब करके जाते हैं एंड बाकी बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस रेशियो को 70-30 कर देते हैं तो मैं आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि कितने % लोगों में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो कुछ 10 से 35% लोगों में ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, मीन 65 सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट्स 10 से 35% लोगों में देखने को मिले हैं। और जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसमें अगर आप 10 लोग वैक्सीन लगाते हैं तो उनमें से 3 लोगों में साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। और एस्ट्राजेनेका की जो फर्स्ट डोज है उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन जो सेकेंड डोज है उसमें कम। और फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उनमें फर्स्ट डोज के साथ कम एंड सेकेंड डोज के साथ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। चलो गाइस, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं पहले से ही बीमार हूँ तो क्या मुझे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, एंड अगर मैंने करा लिया तो मेरे को क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे।
तो सबसे पहली बात तो आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसलिए बच्चे भी वैक्सीनेशन बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। एंड फाइजर मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, उसमें भी ये काम हो रहा है। उन्होंने टेस्ट किया है कुछ बच्चों पे एंड दे आर सक्सेसफुल। तो इसके बारे में सोचे जाएंगे कि 10 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा सकता है। ओके गाइस, तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और ये जो होगा ये क्लास इफेक्ट होगा, मतलब अडीनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, इनमें ये थोड़े हार्मफुल होती हैं थोड़ी सी वैक्सीन, जैसे कोविशील्ड है और स्पूतनिक वी है। और रही बात इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो वो ज़्यादातर सेफ रहती हैं, जैसे कोवैक्सीन। और रही बात अडीनो वायरस वेक्टर वैक्सीन की, तो देयर इज़ नो वे टू प्रिडिक्ट इट दैट दे आर सेफ और नॉट। और उन लोगों को ये लगानी चाहिए जो इनके पहले से ही कोई बीमारी है या नहीं। बट जो कोवैक्सीन है ये इनएक्टिवेट वैक्सीन है, तो ये ज़्यादातर सेफ ही रहती है। तो गाइज आपने पिछले पॉइंट में 2 वर्ड सुने होंगे, एक तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड एक अडीनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। तो इनका मतलब क्या है ये हम इस पॉइंट में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वैक्सीन जैसे काम करती है उसके हिसाब से उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो है कोवैक्सीन। तो हम पहले कोवैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक वायरस को लैब में उगाया जाता है, उगाया जाता नहीं है, उसको बनाया जाता है एंड फिर उसको केमिकल ट्रीटमेंट से इनएक्टिवेटेड किया जाता है एंड उसके बाद उसको हम वैक्सीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यही है कोवैक्सीन के काम करने का तरीका। दूसरा टाइप है वायरल वेक्टर वैक्सीन, यानी अडीनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, जिसमें हमारी कोविशील्ड है और रशिया की स्पूतनिक है। इसमें क्या होता है, हम कोविशील्ड का एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि चिंपांजी अडीनो वायरस है और अडीनो वायरस एक फैमिली है वायरस की, तो वहाँ से बिलोंग करता है ये। उसका जेनेटिक कोड हटा दिया जाता है चिंपांजी अडीनो वायरस का, उसकी जगह हमें SARS-CoV-2 लगाया जाता है। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ कि SARS-CoV-2 वही वायरस है जिसे COVID-19 होता है, और उसके बाद इसको हम वैक्सीन की तरह एक काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बताएं दैट यहाँ पे एक नाम है वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो ये वेक्टर, ये शब्द कहाँ से लिया गया और इसके लिए क्यों प्रयोग में होता है, मीन्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सो आप देख सकते हो कि मॉस्किटोज को कई बार वेक्टर कहा जाता है, बिकॉज वो डेंगू फैलाते हैं एंड वो कैरियर होते हैं डेंगू मलेरिया इन सब डिजीज़ की, तो उन्हें इसके लिए वेक्टर कहा जाता है। एंड वैसे यहाँ पे जो चिंपांजी वायरस है ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। ये आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर SARS-CoV-2 डाल रहा है, और जिससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बिल्डअप कर रही है। इसलिए ये जो वेक्टर शब्द है इसके लिए प्रयोग होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक तरीके से। तो गाइज अब तीसरा टाइप है mRNA वैक्सीन्स, जिसके एग्जांपल्स हैं फाइजर एंड मॉडर्ना। इसमें क्या होता है, एक वायरस का mRNA लिया जाता है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमंस में DNA होता है, वैसे ही वायरसेस में RNA होता है। एंड ये जो RNA है ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। और जो DNA होता है, अगर आपको ज्योग्राफी नहीं बायोलॉजी, अगर आपको बायोलॉजी पता है, थोड़ी सी पढ़ी है आपने, तो आपको पता होगा कि जो DNA होता है वो डबल स्टैंड होता है और जो RNA होता है वो सिंगल स्टैंड होता है। तो जो RNA होता है वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है। वो हमारी बॉडी में जाता है एंड बॉडी को स्पाइक प्रोटीन बनाना बताता है कैसे बनाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि स्पाइक प्रोटीन होता क्या है, तो यहाँ पे एक बॉल लाइक आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसमें क्या है, जो थोड़ी बाहर जो रेड से लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो ये क्या होता है, ये जाता है और मैसेंजर की तरह काम करता है और स्पाइक प्रोटीन बनाना बताता है, जिससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। यही है mRNA वैक्सीन के काम करने का तरीका। तो गाइज आपका जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका है, मुझे पता है, इसलिए अब मैं अभी आपको फाइनली बताने वाली हूँ डैट आपको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। मैंने अभी बहुत सारे नाम बोल दिए हैं, तो सबके बारे में बताऊंगी मैं। सबसे पहले रिपीट कर लेती हूँ मैं कौन कौन से नाम है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, रशिया की स्पूतनिक एंड फाइजर एंड मॉडर्ना।
सबसे पहले बात करते हैं फाइजर एंड मॉडर्ना। तो फाइजर जो है वो 90% इफेक्टिव है कोरोना वायरस पे, बट अगेन दिक्कत है यहाँ पे, एक दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत ये है कि ये जो फाइजर वैक्सीन आएगी तो ये एक डोनेशन के रूप में आएगी, और कितनी आएगी ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये कुछ भी पता नहीं अभी किसी को। तो इसलिए अभी ये जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो अभी नहीं है, तो अभी हम इसको डिसअपियर कर देते हैं। अभी है ये तीनों वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो सेफ है, बट अगेन ये जो सिर्फ 81% इफेक्टिव है कोरोना वायरस पे, इसलिए इसका जो इफेक्टिव लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको भी हम एक बार डिसअपियर कर देते हैं। अब है भयंकर महायुद्ध कि अब कोविशील्ड लगानी है या फिर रशिया की स्पुतनिक वी। तो कोविशील्ड जो है वो कोरोना वायरस पे 91% इफेक्टिव है, और रही बात रशिया की स्पुतनिक की तो वो 97.6% इफेक्टिव है। जो कोविशील्ड है उसको हमको 13 वीक्स अपार्ट लगाना चाहिए, इसकी 2 डोज लगती हैं, और जो पहली डोज है उसमें 75% इम्यूनिटी मिल जाती है। और जो कोवैक्सीन जो थी उसको आई थिंक 3 वीक्स अपार्ट लगाना चाहिए, एंड उसके वो जो है 6 वीक्स बाद काम करना शुरू करती है, एंड वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। अभी इन दोनों के बीच में बात करनी है। तो कोविशील्ड अच्छी है, और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा लग भी रही है, एकदम प्रूवन है, ये टेक्स्टिव है दैट ये कोई भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और स्पुतनिक भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन दिक्कत है स्पुतनिक में कि जो स्पुतनिक वैक्सीन आएगी तो उसके लिए कितना गवर्नमेंट पे करेगी, कितनी डोजेज आएंगी, कितनी इम्पोर्ट होंगी, कितनी एक्सपोर्ट होंगी, अभी किसी को नहीं पता। तो अगस्त तक हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड। तो अगर अब आपको तय करना है कि आपको कोविशील्ड लगानी चाहिए या फिर इसके लिए वेट करना चाहिए रशिया की स्पुतनिक के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं कि आप मेरे को कोविशील्ड लगानी चाहिए या फिर इसके लिए वेट करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को 35 लाइक दे दीजिए। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, इसका वेट करना चाहिए या फिर इसको लगा लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, और इस वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छे करंट टॉपिक पे मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।